यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग हिंदी का पार्ट कंप्लीट करने जा रहे हैं, जिसकी पत्र लेखन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हमारे हिंदी की एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज वही सारे पत्र लेखन हम लोग कंप्लीट करेंगे। कितने प्रकार के होते हैं, पत्र लेखन लिखते समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आज के सेशन में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यदि आप हमारी बाल विकास व शिक्षा शास्त्र की सीरीज़ को बाय करना चाहते हैं, जिसके अंदर आपको 2000 क्वेश्चन मिलेंगे, 2 मॉक टेस्ट मिलेंगे और साइकोलॉजी के कुछ नोट्स रहेंगे और ग्लोसरी रहेगी, तो उसके लिए आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपके सामने 8770803840 पर आप हमें व्हाट्सअप करके सीरीज़ की सारी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। इसकी सॉफ्ट कॉपी अवेलेबल है 150 रुपीज़ में, और साथ ही यदि आप इसे अपने घर मंगवाना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी अवेलेबल है। देखो, पत्र लेखन क्या होता है, मैं बेसिक इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं दूंगी, क्योंकि आप सभी को पता है पत्र लेखन क्या है, क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो पत्र लेखन क्या है, नॉर्मल यदि हम लोग अपनी भाषा में सीखें तो हम अपने विचारों को सामने वाले को रिप्रेजेंट करते हैं। मान लो हमारी कोई फरियाद है, यानी हमारी कोई प्रार्थना है, तो हम सामने वाले को बता सकते हैं, उसके लिए हम लोग पत्र लिख सकते हैं। अपनी पहचान सामने वाले के सामने छोड़ सकते हैं। मान लो हम लोग उसको ग्रीटिंग दे रहे हैं, उसको विश कर रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं, या फिर उसने कोई अचीवमेंट हासिल किया उसके लिए उसको बधाई दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, इनके माध्यम से किन्हीं भी दो लोगों के रिलेशन जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो सकते हैं, संबंध सुधर सकते हैं। इसके लिए नॉर्मली लेटर राइटिंग या फिर पत्र लेखन यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, पहले बात कर लेते हैं पत्र लेखन लिखते समय क्या क्या विशेषताएं पत्र लेखन की होती है। सबसे पहले सरलता। ठीक है, यहाँ पर क्या करना चाहिए, पत्र की भाषा काफ़ी ज़्यादा सरल, स्वाभाविक तथा स्पष्ट होना चाहिए। इसमें कठिन शब्द या साहित्यिक भाषा का आपको बिल्कुल प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जटिल व क्लिष्ट भाषा के प्रयोग से पत्र नीरस व प्रभावहीन बन जाता है। देखो, ये क्वेश्चन एक बार कहीं ना कहीं आई थिंक इंग्लिश के एग्जाम में पूछा गया था। उसमें ये बोला गया था कि आप जो हिंदू डिक्शनरी के इंग्लिश के वर्ड सीखते हैं, डेली हिंदू डिक्शनरी से आपको कुछ ना कुछ, हिंदू न्यूज़पेपर जो आता है उससे कुछ ना कुछ वर्ड सीखते हैं, तो क्या आप इनका प्रयोग अपनी लेटर राइटिंग में कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते? क्योंकि हिंदू न्यूज़पेपर में नॉर्मल वर्ड भी आते हैं, लेकिन साथ में बहुत ही ज़्यादा न्यू वर्ड्स आते हैं जो पहली पहली बार प्रयोग किए गए। तो यदि आपने पत्र में सारे के सारे उन हिंदू के न्यूज़पेपर के शब्दों का प्रयोग कर दिया, तो सामने वाले को ना तो लैंग्वेज समझ में आएगी और ना आप जो कहना चाह रहे हैं, आपकी भावनाएं सामने वाले तक पहुंच पाएगी। तो बिल्कुल सरल आसान भाषा का यहाँ पर प्रयोग करना चाहिए। तो सरलता की बात की गई है। स्पष्टता, आप जो भी कहना चाहते हैं स्पष्ट भाव में कहें। आपकी वाक्य रचना, यानी कि आपका जो सेंटेंस फॉर्मेशन होता है, आप जिन शब्दों का चयन कर रहे हैं वो सारी चीज़ें स्पष्ट होना चाहिए। ठीक है, संक्षिप्तता, बहुत शॉर्ट में आपको अपनी चीज़ें बतानी, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं लिखना है, क्योंकि पत्र लेखन का जो है सबसे बड़ा एक बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है वो ये बताई जाती है कि आप इसमें शॉर्ट में, यानी कि कम समय में बहुत ज़्यादा जानकारी जो है यहाँ पर प्रस्तुत कर देते हैं। बहुत संक्षिप्त में सारी जानकारी आप यहाँ पर दे देते हैं। कुछ भी घुमा फिरा कर नहीं लिखना है, अपने शब्दों के जाल यहाँ पर नहीं बनाने। किसके अंदर, पत्र लेखन के अंदर जो भी बोलना है साफ साफ बोलना है। प्रभाव उत्पादकता, प्रभाव उत्पादकता मतलब आपकी शैली ऐसा होना चाहिए कि सामने वाले के ऊपर आपका प्रभाव पड़ना चाहिए कि हाँ, किस व्यक्ति का लेटर मेरे हाथों में है। ठीक है, आकर्षकता व मौलिकता, जब आपने लेटर लिखा है वो बहुत ही ज़्यादा आकर्षक, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव होना चाहिए। यदि आप टाइपिंग करके अपना ईमेल लिख रहे हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, अच्छे तरीके से टाइप करके रखना है। और यदि आप रिटर्न में लिख रहे हैं पेन पेपर से, तो अच्छी सी हैंड राइटिंग में आप उसे लिखना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण पत्र सामान्य नहीं होना चाहिए, मतलब उसके पीछे एटलीस्ट कुछ तो उद्देश्य होना चाहिए। साधारण भी है तो हम लोग हालचाल पूछ रहे हैं तो वो भी एक अच्छे तरीके से पूछना होगा। ठीक है, उद्देश्यपूर्णता इसके अंदर होनी चाहिए। शिष्टता, बिल्कुल शिष्ट वे में आप लिखेंगे, कोई भी ऐसी वैसी लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करेंगे जिससे सामने वाले को अच्छा नहीं लगे। बिल्कुल अपनी शिष्टता का प्रयोग करेंगे। ठीक है, नाराजगी वगैरह ऐसी कोई चीज़ें पत्र लेखन में नहीं आती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी को बोल भी रहे, किसी को डिनाई भी कर रहे हैं, किसी को मना भी कर रहे हैं, तब आपको क्या लिखना पड़ेगा, खेद है कि हम आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। मतलब आपको कोई सामने से बोल रहा है कि आप हमारे यहाँ आइए, या फिर आप हमारी बुक का प्रमोशन करिए, या फिर आप हमारी बुक से पढ़िए, या फिर आप हमारी बुक को जो है जनता को दिखाइए, ऐसे लेटर आते हैं। ठीक है, तो फिर उनको आप डायरेक्टली ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं, हम आपका काम नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपकी बुक में मिस्टेक है, आप गलत प्रिंट करते हैं। ऐसा नहीं है, हमें रिप्लाई क्या करना पड़ेगा कि हमें खेद है, हमें दुख है कि हम आपकी सेवाओं का उपयोग नहीं कर सकेंगे। तो सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा और हमारी बात भी नहीं बिगड़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से शिष्टता का प्रयोग यहाँ पर करना होता है।
चिन्हांकन पत्र, इसमें क्या होता है, चिन्ह का प्रयोग करें, मतलब कि चिन्हांकन, अनुच्छेद, पैराग्राफ सभी का अच्छे तरीके से प्रयोग करना है। कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट है तो आप उसको इस तरीके से इन्वर्टेड कोमा में लिख सकते हैं। कोई पूर्ण विराम, कोमा हो गया, अर्ध विराम, अल्प विराम हो गया, कोष्टक वगैरह का सभी का अच्छे तरीके से प्रयोग करना होगा। तो ये 8 मेन कैरेक्टरिस्टिक्स जो है, इसकी विशेषताएं होती है कि आप किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पर किन किन चीज़ों का प्रयोग करेंगे। ठीक है, अब पत्र के अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जाती है। सबसे पहले प्रेषक का नाम व पता, जिसको लिखा जा रहा है सबसे ऊपर, ये मेन चीज़ होती है कि कहाँ पर किस चीज़ को लिखा जाता है। व्यावसायिक पत्र में सबसे ऊपर लिखने वाले का नाम व पता दिया होता है, ताकि पाने वाला पत्र देखते ही समझ जाए कि पत्र किसने भेजा है इस जगह। ठीक है, ऊपर जो है किसने भेजा है, मतलब मैं आपको कुछ भेज रही हूँ तो मेरा नाम सबसे ऊपर रहेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ है। पते के नीचे टेलीफोन नंबर तथा उसके नीचे दिनांक वगैरह, ये सारी डिटेल रहती है। तो प्रेषक का नाम व पता, पाने वाले का नाम, किसको मिला है तो कभी कभी वो वाली चीज़ें भी लिख दी जाती है कि किसको रिसीव करना है। विषय संकेत, आप सब्जेक्ट जरूर लिखेंगे कि आप पत्र किस बारे में लिख रहे हो। संबोधन, संबोधन सूचक शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, लाइक प्रिय मित्र। ठीक है, और अगर बड़े हैं तो महोदय, आदरणीय महोदय, आदरणीय महोदया, मान्यवर, इस तरीके से पूजनीय पिताजी, ये सारे संबोधन शब्द होते हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए प्रिय रमेश, प्रिय राधा, पूज्यवर, मान्यवर, इस तरीके से यदि आप ये शब्द प्रयोग करें तो ये शब्द क्या कहलाएंगे, ये हमारे संबोधन शब्द कहलाते हैं, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, किसी को संबोधित कर रहे हैं। ठीक है, पत्र की मुख्य सामग्री, आप जो भी सामग्री है वो आपको पत्र में लिखना है। ठीक है, आवश्यकता, समय तथा परिस्थिति के अनुसार विषय में परिवर्तन यहाँ पर हो सकते हैं। समापन सूचक शब्द क्या होते हैं, समापन सूचक मतलब समापन एंड होने वाला है। एंड में आप क्या लिखेंगे, आपका आज्ञाकारी, आपका प्रिय, आपका दर्शनाभिलाषी, आपका स्नेहशील, आपका शुभ चिंतक, है ना, आपका शुभ चिंतक करके तो बहुत पत्र आते होंगे। ठीक है, तो ये समापन सूचक शब्द होते हैं। हस्ताक्षर और नाम लिखा जाता है, नाम लिखा जाता है और हस्ताक्षर यहाँ पर किए जाते हैं, ये भी बहुत ज़रूरी है। संलग्नक सरकारी पत्र, यहाँ पर क्या होता है, जैसे सरकारी पत्र में बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती है, आवश्यक कागजात चाहिए होते हैं, तो वो संलग्नक सामग्री के अंदर जोड़े जाते हैं। आपको ध्यान होगा, तो हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके एक बार हिंदी के अंदर, क्योंकि ये आपका एग्जाम में पूछा गया था कि सरकारी किसके साथ संलग्नक को जोड़ा जाता है, तो सरकारी पत्र में हमेशा संलग्नक जोड़े जाते हैं। ठीक है, और पुनश्च कभी कभी क्या होता है, हम लोग बीच में कोई सामग्री भूल गए तो उसके बाद लास्ट में हम लोग क्या करते हैं, उस सामग्री को ऐड कर देते हैं। ठीक है, और हस्ताक्षर करके हम उस पुनश्च सामग्री को बाद में लास्ट में ऐड कर दिया जाता है। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं पत्र के प्रकार की। राइट, पत्र के कितने प्रकार होते हैं, तो पत्र को भी अलग अलग तरीके से कैटेगराइज किया हुआ है। ठीक है, एक तो पहली कैटेगरी हम लोग पढ़ रहे हैं, पहला प्रकार पढ़ रहे हैं औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। ठीक है, ये पूरा प्रकार पढ़ने के बाद एक टेबल फॉर्म में भी हम दूसरा प्रकार पढ़ेंगे और किस तरीके से इसको कैटेगराइज किया जा सकता है, यानी कि इसका वर्गीकरण किया जा सकता है। तो सबसे पहले औपचारिक पत्र क्या होंगे, जो बिल्कुल एक फॉर्मल इन्वायरमेंट, फॉर्मल तरीके से लिखे जाएंगे, जिसमें सही से शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, संबोधक सूचक शब्द जो होते हैं बहुत अच्छे होंगे इस तरीके से। देखो, औपचारिक पत्र क्या होते हैं, विशिष्ट विधाओं, नियम, आबद्ध पत्र जो होते हैं इसमें औपचारिक पत्र कहलाते हैं। विशिष्ट नियम और इन सभी चीज़ों का यदि ध्यान में रखकर कोई पत्र लिखा जा रहा है उसे हम औपचारिक पत्र बोलते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा व्यापक होते हैं, मतलब इनको जो लिखा जाता है, इनकी जो परिधि होती है बहुत ही ज़्यादा व्यापक होती है। इसके बहुत सारे प्रकार यहाँ पर संभव है। सरकारी पत्र हो सकता है, व्यावसायिक पत्र हो सकता है, संपादक के नाम पर आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो वो औपचारिक पत्र होगा। शोक पत्र लिख रहे हैं, अर्ध सरकारी पत्र लिख रहे हैं, आवेदन पत्र लिख रहे हैं, शिकायती पत्र लिख रहे हैं, निमंत्रण पत्र लिख रहे हैं, विज्ञापन पत्र लिख रहे हैं, अनुस्मारक पत्र लिख रहे हैं, बधाई पत्र लिख रहे हैं और शुभकामना पत्र लिख रहे हैं। तो ये सारे औपचारिक पत्र के अंदर आते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं। अनौपचारिक पत्र जो किसी निजी अथवा पारिवारिक व्यक्तिगत रूप से किसी को लिखे जाते हैं वे सारे अनौपचारिक पत्र यहाँ पर कहलाते हैं। इसमें कोई नियम वगैरह की आवश्यकता नहीं होती है कि आप बहुत अच्छे तरीके से लैंग्वेज का प्रयोग करो या फिर आप ये संबंध सूचक शब्द लिखो या फिर विषय को अच्छे से डिफाइन करो, ये ऐसी कोई आवश्यकता इसके अंदर नहीं होती। बिना किसी संकोच के बिल्कुल सामान्य तरीके से आप इनको पत्र लिख सकते हैं। तो ये सारे अनौपचारिक पत्र यहाँ पर कहलाते हैं। देखो, अब पत्र के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ये व्यक्तिगत पत्र होते हैं, किसको लिखे जाते हैं, माता पिता, बड़े भाई अथवा बड़ी बहन तथा सगे संबंधियों को लिखे जाते हैं। संबोधन, यदि बड़ों को लिख रहे हैं तो संबोधन क्या रहेगा, आपको याद है हम लोगों ने संबोधन के क्वेश्चन किए थे। तो यहाँ पर जो संबोधन, यदि हम लोग बड़े को लिख रहे हैं तो हमें क्या लिखना होगा, पूज्यवर लिखना होगा, माननीय लिखना होगा, आदरणीय लिखना होगा, श्रद्धेय हम लोग लिख सकते हैं, पूज्या लिख सकते हैं, पूजनीय लिख सकते हैं, परम पूज्य लिख सकते हैं और मान्यवर लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये संबोधन शुरुआत करते समय आप यूज करेंगे। अभिवादन कैसे करेंगे, सादर नमस्कार पूजनीय पिताजी, सादर नमस्कार, मान्यवर
सादर नमस्कार, सादर प्रणाम, चरण स्पर्श और नमस्कार, ये सारे अभिवादन हो गए। समापन कैसे करना होगा? समापन जब एंडिंग हम लोग करते हैं तो कैसे भवदीय करके कर सकते हैं, कृपाकांक्षी करके कर सकते हैं, विनीत कर सकते हैं, आपका स्नेहशील कर सकते हैं, स्नेह भाजन करके कर सकते हैं और आज्ञाकारी करके कर सकते हैं। नॉर्मली हम स्कूल में देखते ही थे, जब एप्लीकेशन लिखना होती थी झूठ मूठ की कि आज मुझे बुखार आ रहा है, मैं स्कूल नहीं आ सकता, तो हम लोग लिखते थे आपका आज्ञाकारी शिष्य, आपकी आज्ञाकारी शिष्य, आपका आज्ञाकारी शिष्य। तो वहाँ पर हमने हमेशा आपका आज्ञाकारी यूज़ किया है। ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, यदि हम लोग व्यक्तिगत पत्र अपने से छोटे को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लोग प्रिय लिख सकते हैं। चिरंजीवी मतलब जीते रहो, 100,000 वर्षों तक जीते रहो। चिरंजीवी प्रियवर लिख सकते हैं, परम प्रिय लिख सकते हैं छोटों को, अपनों से छोटों को। सुखी रहो, आशीर्वाद, ठीक है, आशीर्वाद मतलब हम लोग नहीं बोलते हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ बना रहे। चिरंजीवी रहो, ठीक है। तुम्हारा शुभ चिंतक, हितैषी, शुभेच्छु, ये शुभाकांक्षी हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। यदि व्यक्तिगत पत्र आपने मित्र को लिखा है तो आप प्रिय, प्रिय मित्र, मित्रवर, प्रियवर, बंधुवर, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं और उनके लिए आप अभिवादन के रूप में नमस्ते, सप्रेम नमस्कार प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। और समापन करते समय तुम्हारा अभिन्न मित्र, तुम्हारा हितैषी, अभिन्न हृदय, चिर स्नेही, तुम्हारा ही और शुभाकांक्षिणी शब्दों का प्रयोग आप कर सकते हैं। यदि पति व पत्नी को लिखा है, पत्नी अथवा पति को लिखा गया, पति ने पत्नी को और पत्नी ने पति को लिखा है, तो वहाँ पर हम प्रियवर, प्रियतम, प्रिय सहचरी, प्राणेश्वरी इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और सस्नेह, नमस्ते, प्यार, इन शब्दों का जो है अभिवादन के लिए कर सकते हो। और समापन के लिए तुम्हारी ही, आपकी, अभिन्न हृदय, आपकी चिर संगिनी, इस तरीके के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है। ये सारे किसके प्रकार हो गए? ये सारे व्यक्तिगत पत्र के प्रकार हो गए। अब बात करते हैं व्यावसायिक पत्र की। व्यावसायिक पत्र आप पुस्तक विक्रेता, बैंक मैनेजर, इनको व्यावसायिक पत्र व्यवसाय से संबंधित या फिर किसी बिजनेस पर्पज से आपके जो डीलर है उनको यदि आप कोई पत्र लिख रहे हैं तो श्रीमान, महोदय, माननीय महोदय, प्रिय महोदय, प्रबंधक महोदय, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। और अंत करते समय, खत्म करते समय भवदीय, भवदीया या फिर आपका निवेदक, आप शब्दों का प्रयोग यहाँ पर कर सकते हैं। राइट। अगला है, यदि कार्यालय में आप पत्र लिख रहे हैं, रेलवे अधिकारी, नगर निगम संपादक, पोस्टमास्टर, आकाशवाणी अधीक्षक, स्वास्थ्य अधिकारी, केंद्रीय मंत्री को लिख रहे हैं तो आप सेम मान्यवर महोदय, आदरणीय संपादक महोदय, आदरणीय अध्यक्ष जी, अधीक्षक जी, इन सबको लिख सकते हैं। और कृपाकांक्षी, निवेदक, भवदीय, उत्तराकांक्षी और प्रार्थी और विनीत यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर आपको यहाँ पर इस सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं होगी जिसमें हम लोग अभिवादन करते हैं। ठीक है। स्वागत है, नमस्ते, प्यार, इस तरीके से शब्दों का प्रयोग हम लोग यहाँ पर नहीं करेंगे। किसमें? व्यावसायिक, कार्यालयीन, आवेदक पत्र के अंदर। इस चीज़ को ध्यान से समझ लो कि सिर्फ व्यक्तिगत पत्र के अंदर ही हम लोग अभिवादन का प्रयोग करते हैं, बाकी व्यावसायिक पत्र के अंदर, कार्यालयीन पत्र के अंदर और आवेदक पत्र के अंदर इन सब का प्रयोग नहीं किया जाता है। आवेदन कर रहे हैं प्रधानाचार्य को, संबंध अधिकारी को, महोदया को कर रहे हैं तो आप महोदया, महोदय जी, मान्य महोदय करके कर सकते हैं। और एंडिंग आप ऐसे कर सकते हैं, आपका आज्ञाकारी, आपका स्नेहभोज, विनीत, प्रार्थी, भवदीय, कृपाकांक्षी करके आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है। अब पर्टिकुलर कुछ पत्रों के प्रकार देख लेते हैं। कुछ पत्रों के प्रकार हमने यहाँ पर देख लिए। बाकी कुछ निजी, व्यक्तिगत, घरेलू या पारिवारिक पत्र होते हैं तो परिवार के विभिन्न सदस्यों, घनिष्ठ मित्रों को विभिन्न अवसर, दिवाली, होली, राखी, पर्युषण पर्व पर लिखे जाने वाले जो पत्र होते हैं वो सारे निजी, व्यक्तिगत, घरेलू, पारिवारिक पत्र होते हैं। सामाजिक पत्र, निमंत्रण पत्र या बधाई पत्र, शोक पत्र, सांत्वना पत्र, ये सारे हमारे सामाजिक पत्र के अंदर आते हैं। यदि इस तरीके से कैटेगराइज करें कि निजी, व्यक्तिगत, घरेलू या पारिवारिक पत्र के अंदर क्या होते हैं, जैसे कि हमने विभिन्न उद्देश्य से लिखा है कि हमारे घर में ये कार्यक्रम है, इस तरीके से कोई उद्देश्य हो गया, किसी अवसर पर लिखा है तो वो निजी पत्र हो जाएगा। सामाजिक निमंत्रण पत्र हो गया, बधाई पत्र, शोक पत्र, सांत्वना, परिचय, संतुति पत्र, आभार या धन्यवाद पत्र, ये सारे हमारे सामाजिक पत्र के अंदर आ जाते हैं। अगला है व्यापारिक या व्यावसायिक पत्र। व्यापार, व्यवसाय से संबंधित जो सारे पत्र होते हैं वो सारे इसके अंदर आ जाते हैं। अगला है फोर्थ टाइप जो इसका सरकारी, शासकीय, प्रशासकीय, आधिकारिक पत्र। सरकारी कार्यालय में जो जाते हैं वो सारे सरकारी पत्र की कैटेगरी में आ जाएंगे। आवेदन पत्र क्या होते हैं? एप्लीकेशन, हमने कोई भी एप्लीकेशन लिखी किसी भी चीज़ से संबंधित, बैंक से संबंधित कि हमें अपना ATM बनवाना है, हमें नेट बैंकिंग चालू करनी है, तो वो सारी आवेदन पत्र के अंदर आएगी। शिकायत पत्र, हम लोग शिकायत लिख रहे हैं कि हमारे बैंक से जो है
है हमारे अकाउंट से इतना सारा हर महीने 30-31 रुपए क्यों कटते हैं, फिर वो आपको बताते हैं कि 30-31 रुपए जो है आपके एटीएम सर्विस के कट रहे हैं। इस तरीके से हम लोग कोई शिकायत पत्र लिख रहे हैं, वो सारी चीज़ें, हमारे घर में पानी साफ़ नहीं आ रहा है तो हमने यहाँ पर जो है शिकायत पत्र लिख दिया कि पानी बहुत गंदा है। इस तरीके से संपादक के नाम पे आप कोई पत्र लिख रहे हैं, समाचार पत्र में बहुत भूमिका होती है, जैसे कि आप हमारी ये न्यूज़ छापिए, आप हमारे इलाके की ये न्यूज़ छापिए, ठीक है। तो वो सारे हमारे कौन से पत्र के अंदर आते हैं, वो सारे हमारे संपादक पत्र के अंदर कंसीडर किए जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई और पत्र बच गए तो वो सारे हमारे विविध पत्र की श्रेणी में यहाँ पर आएंगे। ओके, तो ये सारे पत्र का बेसिक हो गया। अब आपको क्या करना है, देखो ये जो पूरी पीडीएफ है इसके अंदर मैंने 31 पत्र रेडी किए हुए हैं। 31 अलग अलग तरीके के पत्र हैं, किसने किसको लिखा है। जैसे दिल्ली परिवहन निगम के मुख्य प्रबंधक को पत्र लिखिए, एक बस कर्मचारी के प्रशंसनीय और साहसिक व्यवहार की सूचना देते हुए उसे सम्मानित करने का आग्रह करिए। एक बस में क्या होता है, एक बस जो कर्मचारी होता है उसने बहुत बहादुरी का परिचय करते हुए जलती हुई बस से बच्चों को बचाया था, तो इसके लिए, उसके साहस के लिए उसको सम्मानित किया जाना चाहिए। ये आप दिल्ली परिवहन निगम को पत्र लिखिए। तो ये पत्र कैसे लिखा जाएगा, किस तरीके से सैल्यूटेशन दिया जाएगा, शुरुआत कैसे होगी, अभिवादन कैसे होगा, एंडिंग कैसे होगी, ये सारी चीज़ें इसके अंदर है। इस तरीके से टोटल 31 पत्र यहाँ पर है जो आपको पढ़ना है बेसिक एक जानकारी के लिए, और आप अपने दैनिक जीवन में भी इन सभी पत्रों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये पीडीएफ आपके पास आ जाएगा, आपको मिल जाएगा, इस पीडीएफ को आप पढ़ लीजिएगा और सारे पत्र आप एक बार देख लेंगे कि किस पत्र को किस तरीके से लिखा जाता है और किस पत्र में किस तरीके से सैल्यूटेशन देना है, शुरुआत कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको इसके अंदर पता चल जाएगी। देखिए अभी हमने थ्योरी पढ़ लिया, अब हम क्वेश्चन पर मूव करते हैं। बधाई पत्र जो है किस प्रकार का पत्र होता है, कार्यालयीन पत्र होता है, सामाजिक पत्र होता है, औपचारिक पत्र होता है या फिर सरकारी पत्र इसको बोला जाता है। तो बधाई पत्र हम लोग किसी को बधाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ किसके अंदर आएगी, अभी हम लोग पढ़कर आए जस्ट 1 मिनट पहले ही। ये एक प्रकार का सामाजिक पत्र के अंदर आएगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा, आंसर आपका हो जाएगा सामाजिक पत्र। औपचारिक फॉर्मल वे में हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ठीक है, सरकार की बात नहीं हो रही, कार्यालय को भी नहीं लिखा जा रहा है, ये एक प्रकार के सामाजिक पत्र की कैटेगरी में आता है। अगले क्वेश्चन की बात करते, पुत्र द्वारा पिता को लिखा गया पत्र किस प्रकार का पत्र माना जाएगा, व्यावसायिक पत्र माना जाएगा, कार्यालयीन पत्र माना जाएगा, व्यक्तिगत पत्र माना जाएगा या फिर सांस्कृतिक पत्र इसको माना जाएगा। पुत्र ने अपने पिता को पत्र लिखा है तो वो उनका एक व्यक्तिगत मैटर होगा, पर्सनल है ना, तो व्यक्तिगत पत्र लिखा गया है। हालचाल पूछ लिया गया होगा पुत्र के द्वारा कि आप कैसे हो, कुशल मंगल तो हो, कुछ पैसे चाहिए तो मैं यहाँ से भिजवा देता हूँ, ऐसे करके कुछ अपनी व्यक्तिगत बातचीत होगी। व्यावसायिक बिजनेस की बात वो करेंगे नहीं, कार्यालय में पिता पुत्र का कार्यालयीन पत्र वो लिखेंगे नहीं, और संस्कृति से रिलेटेड पत्र होगा नहीं। आंसर एक ही बचता है, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्यता औपचारिक पत्रों के संबंध में लागू नहीं होती है। ठीक है, औपचारिक पत्र जब लिखे जाते हैं तो कौन सी लागू नहीं होती है। पत्र संख्या अनिवार्य होनी चाहिए उसके अंदर, पत्र के अंगों का निश्चित क्रम होना चाहिए, निश्चित संबोधन का निश्चित स्थान पर होना, हम लोग जो विषय लिख रहे हैं वो उचित स्थान पर हो, या फिर हस्ताक्षर एवं सील का न होना। तो हमने देखा था औपचारिक पत्र में सभी चीज़ों का ध्यान रखा जाता है, तारीख आप अच्छे से लिखते हो, पत्र संख्या भी लिखते हो, ठीक है, पत्र के अंगों का निश्चित क्रम, पत्र में किस जगह कहाँ पर क्या लिखना है, कहाँ पर हमें अभिवादन लिखना है, सारी चीज़ें, जितनी भी चीज़ें पत्र के अंदर होती है वो सारी, ठीक है, कहाँ पर किस तरीके का संबोधन देना है। साथ ही हम लोग हस्ताक्षर व सील का भी प्रयोग करते हैं। तो लागू नहीं होती है तो हस्ताक्षर एवं सील का न होना, ये चीज़ें भी मायने रखती है। जैसे कि आपने प्रमाण पत्र बनवाया तो उस पर वहाँ की सील लगती है, पर्टिकुलर आप नगर निगम में गए तो वहाँ की सील लगेगी, आप पर्टिकुलर किसी बैंक में गए तो वहाँ की सील लगेगी। तो वो सारी चीज़ों का यहाँ पर ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पत्र में भवदीय का प्रयोग किया जा सकता है। भवदीय अभिवादन हम लोग कहाँ पर प्रयोग करेंगे, औपचारिक पत्र में, अनौपचारिक पत्र में, समाचार पत्र में या फिर प्रश्न पत्र में। तो भवदीय का प्रयोग हम लोग कर सकते हैं औपचारिक पत्र के अंदर। आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, समाचार पत्र में भ्रामक विज्ञापन के संदर्भ में आप किसे शिकायत पत्र लिखेंगे। समाचार पत्र में कोई भी भ्रामक विज्ञापन आ गया है, अब आपको शिकायत लिखनी है, तो शिकायत आपको पत्र के संपादक को ही लिखनी पड़ेगी। जो संपादक है, जिसने लिखा है, जिसने पत्र लिखा है, उसी को लिखना पड़ेगी। तो पत्र के संपादक को यहाँ पर लेटर लिखा जाएगा। कुछ और क्वेश्चन कर लेते हैं, रिमेनिंग जितने भी क्वेश्चन है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए थे आपसे पत्र के, तो बाकी जितने भी क्वेश्चन बचते वो अपकमिंग सेशन जो आएगा 1 से 2 दिन बाद, उसमें हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। तब तक आपको सारे लेटर वगैरह पढ़ लेने हैं, एक बार एक आइडिया हो जाएगा कि पत्र से जो भी है किस तरीके का फॉर्मेट वगैरह इसका रहता है।
किसी सरकारी कार्यालय से सूचना मांगने संबंधी पत्र में किसे संबोधित किया जाता है? कार्यालय के सभापति को, कार्यालय के सचिव को, कार्यालय के अध्यक्ष को या फिर सूचना अधिकारी को। पूछा क्या गया? सूचना मांगना है, मतलब आपको, हम लोग नहीं चाहते कि रेलवे से कोई इन्फॉर्मेशन मिले, तो हमें किससे पूछना पड़ेगा? सूचना अधिकारी से पूछना पड़ेगा। संबोधन कैसे करेंगे? उसे कैसे संबोधित करते? सूचना अधिकारी के रूप में हम लोग उसे संबोधित करते हैं। कार्यालयीन पत्र के संबंध में निम्न में से किसका समावेशन नहीं होता है? कार्यालय मतलब कार्यालय जो होता है, ऑफिस जो होता है, उसमें यदि हम लोग किसी को पत्र लिख रहे हैं तो किस चीज़ का समावेशन नहीं करते? प्रेषण तिथि का, डेट का, तारीख का, पत्र संख्या का, फाइल संख्या का या फिर खाता संख्या का। तो वहाँ पर खाते का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, जो भी चीज़ें हमें चाहिए, एक तो तारीख चाहिए, पत्र की संख्या चाहिए और फाइल का नंबर चाहिए। खाता संख्या का वहाँ पर काम नहीं होता है। आंसर आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आज के सेशन में कंप्लीट किए हैं, कुछ क्वेश्चन जो है अगले सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।